हमने टीन एज में आया, ठीक है। मैं कम उम्र में कॉलेज चले गया नॉर्मल 17 में, अपना एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग भोपाल में मैं। और वहाँ पे ना एक बढ़िया, अपने 2 रूममेट्स के साथ मस्त से रह रहा हूँ मैं। कुछ टाइम बाद आया कि नहीं यार, जम नहीं रहा है मेरे को इन लोगों के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। उतने मेरा एक कॉलेज का एक दोस्त मेरे को मिलता है, वो बोलता है तू मेरे घर पे क्यों नहीं रहता है किराए से। मतलब तेरा घर कहाँ है? उसने एरिया बताया। मतलब एरिया तो बड़ा हाई फाई है, रेंट भी महंगा होगा। मतलब तेरे मम्मी पापा कितने लेंगे रेंट? बोलता है 500 रुपये। मेरा दिमाग खराब हो गया। ये बात भले ही 2010 की है, लेकिन 500 रुपये फिर भी कम थे वो एरिया के हिसाब से। दो सिर्फ 500 रुपये? बोलता है हाँ तू चल के देखना। मैं चल के देखा, रूम बढ़िया लगा। मतलब मन में बोले ये कम से कम 1,500-2,000 लायक रूम है, ये 500 रुपये लायक नहीं है। फिर भी अब ले लिए। लेने के बाद से कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, वो आता जाता था, वो मेरे साथ सोता था। क्योंकि अपने को ना कहीं नई जगह शिफ्ट होते तो कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाता बिल्कुल है। सही कह रहे हो। अब जब मैं कंफर्टेबल हुआ ना, तो मेरी शुरू से आदत रही है मूवीज देखने की, वो भूतों की चीजें देखने की कभी छूटी नहीं। तो मैं रात रात में अपने लैपटॉप में भूतों की सीडीज लगाता था, फिल्में देखता था। और वो बंदा जिसका घर था, जो मेरा रूम ओनर था, मेरा बैचमेट भी था, वो मेरे बिस्तर के नीचे सोता था। नीचे नहीं मतलब ऐसा, ये पलंग है, ये यहाँ पे नीचे गद्दा डाल के सो रहा है। मैं बड़ी अपने लैपटॉप। एक दिन मैंने क्या नोटिस कर लिया, रात के 2-2:30 बज रहे थे, वो यहाँ तक चादर डाल के सो रहा है, ठंड का टाइम था, कंबल था पतला वाला, उसका कंबल अपने आप नीचे जा रहा है, अपने आप नीचे। मतलब ये नौटंकी मार रहा है मेरे को डराने के लिए कि मैं भूत की फिल्म देख रहा हूँ तो मेरी फट जाए। मैंने पैर पे नोटिस किया, तो पैर में फंसा के ऐसा ऐसा कर रहा होगा ना। उसके पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, लेकिन कंबल नीचे जाते जा रहा है। मतलब ये क्या मैटर है? मैंने कुछ नहीं बोला, धीरे से कंबल लिया, उसके वापस से मुंह में डाल दिया। मतलब अब क्या नौटंकी मारता है, मैं देखता हूँ, मैं पकड़ूंगा। फिर नीचे जाने लगा। अब मैं उठा बिस्तर से, मैं घूम के चारों तरफ देख रहा हूँ, वो कुछ बॉडी मूव नहीं कर रहा, ना हाथ की उंगली ना पैर का कुछ पार्ट। कंबल नीचे, मैं उठा रहा हूँ, अभिषेक उठ उठ उठ, क्या कर रहा है? नौटंकी मत मार। तू ना अपनी आंख खोला, और से मैं लाल लाल आंख, जैसे नींद में उठने वाला था। क्या हुआ तेरा? ये क्यों नीचे जा रहा है भाई कंबल? क्यों ऐसी मस्ती कर रहा है? मेरे को डर लग रहा है, मत कर अभी। बोलता नहीं कर रहा हूँ भाई, तू सो जा यार, डिस्टर्ब मत कर, थका हुआ हूँ। वो नहीं कर रहा था, और वो शुरुआत थी। उसके बाद से रोज रात में 3 बजे, ये तो बहुत सारे लोग, मेरी कहानियां ऐसी है ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा झूठ है, लेकिन ये एक्चुअल हुआ है। कोई मेरे साथ रह लेना तो इंसान बेहोश हो जाए, बोले क्या झेल रहा था ये अपनी जिंदगी में। तो रोज रात में 3 बजे उस घर की बैल बजती थी। बैल बजने से ही पहले दरवाजा नॉक होता था, मैं बताता हूँ। दरवाजा नॉक होता था। अब मैं दरवाजा खोलूं जाके, 3 बजे डेली हो रहा है, सामने कोई दिखे ही ना। दिमाग खराब। एक रात को मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मतलब तुम लोग कम से कम 7-8 दिन मेरे साथ रहो। ये वही दोस्त थे जो पहले मेरे साथ रहते थे, अब मैं अकेला रह रहा था। ओके। वो दोनों भी आ गए, बोल रहे थे। वो भी सुन रहे हैं, साला चाय वाय बना के, मैगी वैगी बना के हम इंतजार कर रहे हैं 3 बजने का। 3 बजे दरवाजा खोले, कोई नहीं। अब एक बोलता है मेरा रूममेट, रूममेट मतलब दोस्त, बोलता है यार अपन ना दरवाजे में बैठो 3 बजे, एकदम ये है अपनी कुंडी, बजे खोलो, फट से अंदर घुस जाओ। मतलब ये आइडिया बेस्ट है। वो बैठ गए वहां पे, हम दोनों जैसे ही बजा ना ठक ही, हमने ऐसा खोले, सामने कोई नहीं। उस दिन गारंटी हो गया कि कुछ तो गेम चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे को वो बोलता भी है मेरा दोस्त कि भाई तू ये रूम खाली कर दे, मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं छोड़ना यार, 500 रुपये इतना सस्ता। अब उस समय लालच, कमाई तो होती नहीं थी, तो मम्मी पापा से मिल रहे हैं तो ठीक है, 500 रुपये अच्छा है। उस दिन के बाद से दरवाजे का तो बंद हो गया, लेकिन हाँ उस दिन एक और दिन दरवाजे का हुआ, फिर उसके 2 दिन बाद एक और दिन दरवाजा। अब मैंने जल्दी से खोला ना। अब मैं अपने दोस्तों से खड़े होकर बात कर रहा हूँ, यार यहाँ पे तो कुछ लफड़ा ही है, वो है कि उतने में वो रूम ओनर अंकल ऐसे नीचे आते हैं, काला टीका लगाए हुए, बड़ा सा, पसीना पसीना, रात के 3 बजे। बोले "ए लड़को", एकदम लाल लाल आंख, "यहाँ पे क्यों खड़े हो? क्यों ऐसे बात कर रहे हो?" अंकल बहुत प्यार से बात करते थे नॉर्मली मेरे से। "यहाँ पे क्यों खड़े हो? खड़े नहीं रहना, इतने बजे खड़े रहना, चलो अंदर चलो अंदर।" काला टीका लगा के कोई आदमी ऐसा क्यों है रात के 3 बजे, मेरे को समझा नहीं। मैं चले गया अंदर। अब मैं अगले दिन उठ के अपने दो एक उसी वो उनका हॉस्टल जैसा ही था समझ लो, उसी के बाजू वाले कमरे के एक लड़के से बात करता हूँ। मतलब भैया आपके साथ कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को ऐसे ऐसे हालत में कल अंकल दिखे। बोलता है निखिल तू झूठ मानेगा, मैं रोज सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू लगाता हूँ ना, तो इतने इतने सफेद बाल निकलते हैं मेरे घर से, इतने इतने। मतलब चलो फेंक रहे हो, इतने बाल क्या, इतने बाल किसी के झड़ेंगे, वो टकला हो जाएगा इंसान। ऑब्वियसली। हाँ तो बोलता है नहीं, औरत के बाल है, तेरे को ट्रस्ट नहीं होता ना, कल मैं झाड़ू मारूंगा तो देख लेना। वो खुद ही बुलाता है अगले दिन मेरे को, निखिल देख, मैं झाड़ू मार के दे रहा, सही में इतने इतने बाल थे, सफेद बाल, औरत के इतने लंबे लंबे। और मेरे को 2-3 दिनों तक दिखाया। ये सब हुआ। उसके बाद घंटी बजना शुरू हो गई, रोज रात में घंटी। फिर मैंने एक दिन बोला जमावड़ा हो जाए, अब सबको दिखाऊंगा। जो लोग मेरे को बोलते थे ना ये सब चीजें होती नहीं है, आज दिखाऊंगा मैं होती है। तो अपने 7-8 फ्रेंड्स को मैं उस फ्लैट में लेके गया। मतलब तुम लोग रुको, 3 बजे बेल बज रही है। मैं रूम ओनर को बोला देख,
सामने बेल बज रही है तेरे और यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, बज कैसे रही है? तो उसने घंटी वंटी निकाल दी, वाला फेंक दिया। बोलता है कि यार ये वो भी तो होता है, हो सकता है ना बाहर का अंदर का कुछ। मैंने बोला चल तू वो मानता है? मैंने बोला ये जो पेड़ है तेरे घर पे, वो पेड़ का मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, किसी को बोला नहीं था। उसी घर पे ना ड्रमस्टिक का पेड़ था। ड्रमस्टिक जानते हो क्या होता है? एक खाने की सब्जी होती है वो, ड्रमस्टिक ऐसी लंबी लंबी होती है, ऐसे चूस चूस के खाते हैं, लकड़ी जैसी होती है, बड़ी लकड़ी बड़ी। जैसी दिखती है। तो वो ड्रमस्टिक का पेड़ था, और ड्रमस्टिक के पेड़ में नॉर्मली बोला जाता है कि एंटिटीज का वास होता है। लोग नॉर्मली ये समझते हैं बरगद का पेड़ या इमली का पेड़, नहीं, ये ड्रमस्टिक का भी पेड़ होता है बहुत सारे पेड़ होते हैं, कीकर का भी हाँ। पेड़ होता है एक। तो उनमें वास करती हैं ये सारी चीजें।